जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के करंट अफेयर्स डेट है आपकी 29 अक्टूबर 2023। हमारे सेशन की एक विशेषता है, बहुत कम टाइम में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन है आपका कि जहाँ प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक होती है वहाँ किस्मतों को भी झुकना पड़ता है। आज का मोटिवेशन क्या है आपका सुविचार कि जहाँ प्रयत्नों की ऊंचाई बहुत अधिक होती है वहाँ किस्मतों को भी क्या करना पड़ता है, झुकना पड़ता है। तो लगातार प्रयत्न करते रहो, किस्मतों को भी क्या करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि हाल ही में, नाम क्या दे रखा है, रॉबर्ट फिको। हाल ही में रॉबर्ट फिको किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने? नाम दे रखा है आपका रॉबर्ट फिको। 3 बार पहले से प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, इस बार चौथी बार किसी देश के प्राइम मिनिस्टर बना है। तो आपके कौन सा देश है? वो आपका है स्लोवाकिया देश। नाम तो नहीं सुना होगा लेकिन आज सुन लिया। स्लोवाकिया देश, स्लोवाकिया देश के चौथी बार प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? रॉबर्ट फिको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सर्विस लेवल के क्वेश्चन। अरे कुछ क्वेश्चन होते हैं, अब देखो 4 बार कोई प्राइम मिनिस्टर बना है तो उसकी कुछ क्वालिटी होगी, विशेषता होगी, उस महान प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा। क्योंकि कोई 4 बार प्राइम मिनिस्टर बना है तो हर कोई तो बन नहीं सकता, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति बन सकता है। तो उसी के लिए उसके बारे में आपको बताया। हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये एक आयोजन है जिसका नाम है इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 7वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया? IMC के 7वें संस्करण, इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में, नई दिल्ली के भारत मंडपम में 7वां संस्करण किसका? इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC का 7वां संस्करण। मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं। मुख्य उद्देश्य था आपका दूरसंचार और प्रौद्योगिकी में भारत की अविश्वसनीय प्रगति और महत्वपूर्ण कारकों को सामने लाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। एक मंच के रूप में कार्य करेगा कौन? IMC। किस में? दूरसंचार और प्रौद्योगिकी में भारत की अविश्वसनीय प्रगति और महत्वपूर्ण कारकों को सामने लाने के लिए ये मंच के रूप में क्या करेगा? कार्य करेगा। इसका उद्घाटन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया, भारत की राजधानी में। क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है कि हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ चाणक्य रक्षा संवाद 2023 आयोजित किया है? भारतीय सेना मतलब भारतीय थल सेना के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा चाणक्य रक्षा संवाद 2023 आयोजित किया गया है। कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में, भारत की राजधानी नई दिल्ली में चाणक्य रक्षा संवाद 2023। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य आपके चाणक्य रक्षा संवाद 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? दक्षिण एशिया और हिंद प्रशांत में सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का व्यापक विश्लेषण करेगा। चाणक्य रक्षा संवाद 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? दक्षिण एशिया और हिंद प्रशांत में सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का व्यापक विश्लेषण करना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है कि हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री, बात हो रही है अभिनेत्री की, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को फ्रांस के महावाणिज्य दूत ने कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए शेवलियर डांस लॉर्ड्रे डेस आर्ट्स एंड डेस लेटर्स पुरस्कार से सम्मानित किया है? नाम भी काफ़ी, पुरस्कार का नाम भी बहुत बड़ा है। सम्मानित तो किया किसने, वो तो हमें समझ में आ गया। सम्मानित किया आपके फ्रांस के महावाणिज्य दूत ने। किसको किया है? भारतीय अभिनेत्री को। और पुरस्कार का नाम क्या है? पुरस्कार का नाम है आपका शेवलियर डांस लॉर्ड्रे डेस आर्ट्स एंड डेस लेटर्स पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो भारतीय अभिनेत्री है आपकी रिचा चड्ढा को फ्रांस के महावाणिज्य दूत के द्वारा कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए,
कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए वहाँ का जो विशिष्ट पुरस्कार है फ्रांस देश का, जिसका नाम है चेवलियर डांस लॉट्रे डेस आर्ट्स एंड डेस लेटर्स पुरस्कार से क्या किया है, सम्मानित किया। किस अभिनेत्री को? ऋचा चड्ढा को, भारतीय अभिनेत्री है। आपने नाम तो सुना होगा, इनकी मूवियाँ भी आपने देखी होगी। हाल ही में किस अभिनेत्री को, क्या बात है, आज तो अभिनेत्रियों के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हीरोइनों के। हाल ही में किस अभिनेत्री को प्रसिद्ध स्विस घड़ी तो आपने सुनी होगी, स्विस घड़ी निर्माता कंपनी कौन सी है? रेडो ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को ब्रांड एम्बेसडर बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आपको पता है कि ब्रांड एम्बेसडर हमेशा सेलिब्रिटी लोगों को बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि यदि उनके फॉलोइंग के 5-7% लोग भी उस ब्रांड को खरीदते हैं, उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं, तो उस कंपनी के लाखों प्रोडक्ट बिक जाते हैं। तो यहाँ बात हो रही है स्विस घड़ी निर्माता कंपनी रेडो ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किस अभिनेत्री को बनाया? कैटरीना कैफ को। कैटरीना कैफ को रेडो ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया। रेडो है क्या चीज़? स्विस घड़ी निर्माता एक कंपनी है। ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, आप सोचोगे सर ब्रांड एम्बेसडर के क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं, इसलिए बताते हैं इसको। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है? अब पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि भारत देश के जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है वो कौन है? आपके धर्मेंद्र प्रधान हैं। उन्होंने किस राज्य में 124 पीएम स्कूलों का शुभारंभ किया है? तो वो राज्य है आपका हरियाणा राज्य। तो इसमें क्वेश्चन तो बहुत बनते हैं। आप हमारे देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। अभी हाल ही वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान ने हरियाणा राज्य में कितनी पीएम श्री स्कूलों का उद्घाटन किया? 124। या हरियाणा राज्य में 124 जो स्कूलों का शुभारंभ किया, उनका नाम क्या? पीएम श्री स्कूलों। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बन सकता है। हमारे देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा 124 पीएम श्री स्कूलों का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? आपका किया गया हरियाणा राज्य में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में राजस्थान सरकार ने आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल का अनावरण कहाँ किया? हम हाल ही वर्तमान में राजस्थान सरकार, राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें अशोक गहलोत, राज्यपाल की बात करें कलराज मिश्र हो गए आपके, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा राजस्थान सरकार के द्वारा आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल का अनावरण कहाँ किया गया? तो जयपुर के टेक्नो हब में। जयपुर के, राजस्थान की राजधानी जयपुर के टेक्नो हब में आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल का उद्घाटन किया गया। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य नौकरी प्रदाताओं, मतलब जो नौकरी लगे हुए लोग हैं या नौकरी देने वाले हैं, भाई नौकरी प्रदाताओं और नौकरी चाहने वाले दोनों की, भाई जो नौकरी देने वाले हैं तो नौकरी दूसरों को नौकरी देते हैं, या नौकरी चाहने वाले दोनों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक उपयोगकर्ता अनुकूलन मंच के रूप में विकसित किया गया है। भाई जो व्यक्ति नौकरी दे रहा है, जो व्यक्ति नौकरी ले रहा है, दोनों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक उपयोगकर्ता अनुकूलन मंच के रूप में विकसित किया गया। किसको? आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल को, जिसका उद्घाटन हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जयपुर के टेक्नो हब में किया गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। हाल ही में पैरा एशियन गेम्स 2023 में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? पहले अपने को यह पता होना चाहिए पैरा एशियन गेम्स 2023 का उद्घाटन इस बार कहाँ पर हो रहे हैं? तो ये हो रहे हैं आपके चीन के होंजो सिटी में। चीन के होंजो सिटी में पैरा एशियन गेम्स हो रहे हैं। कब से कब तक हैं? 22 अक्टूबर टू 28 अक्टूबर पूरे हो चुके हैं अपने। 22 अक्टूबर टू 28 अक्टूबर तक ये अपने गेम हुए हैं। और इसमें किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? आपका प्रमोद भगत, जो बैडमिंटन प्लेयर हैं इंडिया के, उन्होंने चीन के होंजो सिटी में चल रहे पैरा एशियन गेम्स में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल, वो भी कौन से गेम में? बैडमिंटन गेम में, प्रमोद भगत। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ नमो सतकरी महासम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया है? योजना कौन सी? आप देख लो, योजना आपकी नमो सतकरी महासम्मान निधि योजना का शुभारंभ कहाँ पर किया है?
महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र राज्य में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा नमो शतकरी महासमान निधि योजना का क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा करें। सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जिसका नाम है सिम्बेक्स के 29वें संस्करण की मेजबानी भारतीय नौसेना कहाँ पर कर रही है। भारत और सिंगापुर देश, दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय अभ्यास, समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जिसका नाम क्या दे रखा है, सिम्बेक्स, उसका 29वां संस्करण, इससे पहले 28 बार संस्करण हो चुका है। 29वां संस्करण की मेजबानी भारतीय नौसेना कहाँ पर कर रही है, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बंगाल की खाड़ी में भारत और सिंगापुर दोनों के मध्य समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। वैसे आयोजन होगा कहाँ, विशाखापट्टनम में। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में उत्तर पूर्व भारत महोत्सव, हाल ही में उत्तर पूर्व भारत महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है, किस देश में शुरू हुआ है, वियतनाम। हाल ही में उत्तर पूर्व भारत महोत्सव किस देश में शुरू हुआ है, वियतनाम देश में शुरू हुआ है आपका। क्वेश्चन नंबर 12 की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना सबसे कम उम्र वाला दल रवाना किया है। किस देश की बात हो रही है, आपसे पूछ रहे हैं कि किसी देश के द्वारा सबसे कम उम्र वाला दल रवाना किया है अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए, तो ये काम किया चीन देश ने। चीन देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन जिसका नाम क्या दे रखा है, तियांगोंग के लिए सबसे कम उम्र वाला दल क्या किया है, रवाना किया है। क्वेश्चन नंबर 13 की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या है कि हाल ही में किसे वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 मिला है। किस व्यक्ति को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो आपके पुरुष हैं, व्यक्ति हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जिनको वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 मिला है, वो आपके हैं दीप नारायण नाइक को। दीप नारायण नाइक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 की चर्चा करते हैं। 14 की चर्चा करें कि हाल ही में अंडर 23 महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रितिका हुडा ने कौन सा पदक जीता है। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए अंडर 23 का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है जिसमें प्लेयर जिनकी उम्र 23 साल से कम है वही खेल सकती है। यहाँ बात हो रही है महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रितिका हुडा इंडियन प्लेयर है, उन्होंने कौन सा पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। आपको मैं ये बात बता देता हूँ, रितिका हुडा द्वारा ये जीता गया अंडर 23 महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में ये पहला गोल्ड मेडल है भारत के लिए। पुरुषों की बात करें, पुरुषों में गोल्ड मेडल जीता हुआ है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में, लेकिन महिला में ये पहला गोल्ड मेडल है अपना, फर्स्ट गोल्ड मेडल, फर्स्ट गोल्ड मेडल है किसमें, महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। और क्वेश्चन अगला है आपका, ये आपके लिए रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। डेट आपकी होगी या तो है 28 अक्टूबर या है आपकी 29 अक्टूबर या है आपकी 30 अक्टूबर। इन तीनों में से आपका आंसर रहेगा 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर और 30 अक्टूबर में से आपका आंसर रहेगा, जो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो आज का सेशन हुआ अपना समाप्त। हमारे सेशन में मैंने बताया कि एक ही विशेषता है, हम टॉपिक के अलावा किसी अन्य चीज़ के ऊपर तो चर्चा करते ही नहीं हैं। डेली करंट अफेयर्स की क्लास से जुड़ने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारे यूट्यूब चैनल। और आज का सेशन बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।